फेस्टिवल सीजन खत्म हो चुका है लेकिन दिल्ली का दम फिर घुटने लगा है। हर साल दीपावली के बाद जब बाकी इंडिया दीपों की रोशनी में नहाया होता है, दिल्ली एक धुंध में लिपटी होती है। सड़कें दिखाई नहीं देती, सूरज धुंध में छिप जाता है और हवा में सांस लेना एक चुनौती बन जाता है। PM 2.5 के लेवल इस साल फिर पहुंच चुके हैं जनवरी के बाद अपने सबसे खतरनाक स्तर पर। इसी बीच दिल्ली गवर्नमेंट ने उठाया है एक अनोखा कदम। कहा जा रहा है अब आसमान से गिरेगी कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। एक ऐसी बारिश जो मशीनों से बनेगी इंसानों के आदेश पर। लेकिन सवाल ये है, क्या यह बारिश वाकई दिल्ली को सांस लेने का मौका दे पाएगी? क्या इंसान अब मौसम को भी अपनी मुट्ठी में कर पाएगा? क्लाउड सीडिंग यानी मेघ बीजन, आखिर क्या है यह? एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका जिससे कृत्रिम रूप से बारिश कराई जाती है। सरल भाषा में समझिए, वैज्ञानिक हवा में ऐसे कण छोड़ते हैं जो बादलों के अंदर मौजूद नमी को आकर्षित करते हैं। ये नमी उन कणों के चारों ओर जमा होकर पानी की बूंदें बनाती हैं और जब बूंदें भारी हो जाती हैं वे धरती पर बारिश के रूप में गिरती हैं। लेकिन इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग और दूसरा है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग क्या है? इसमें नमक आधारित कण जैसे पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। ये गर्म और नमी से भरे बादलों में छोड़े जाते हैं ताकि बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हों और बारिश बने। दूसरा है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस, जिसको कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। ये ठंडे बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनाते हैं जो बाद में पिघलकर बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। दिल्ली की इस परियोजना में इस्तेमाल हो रहा है एक मॉडिफाइड सेस्ना 206H एयरक्राफ्ट, जो आसमान में जाकर फ्लेयर के जरिए ये सीडिंग एजेंट बादलों में फैलाता है। इस मिशन में तकनीकी सहायता दे रहा है IIT कानपुर, जो इस पूरे प्रयोग के पीछे रिसर्च और मॉनिटरिंग कर रहा है। दिल्ली में हाल ही में इस मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी की गई। इसमें विमान के मॉडिफिकेशन, फ्लेयर डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स और पूरी टीम की तैयारी का जायजा लिया गया। यह उड़ान कानपुर से दिल्ली के बीच हुई, जो मेरठ के ऊपर से होकर हुई। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह ट्वीट उनका 23 अक्टूबर का है। उन्होंने आगे लिखा, मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। यह पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हमारे कैबिनेट सहयोगी सिरसा जी और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। क्लाउड सीडिंग तभी संभव है जब आसमान में नमी से भरे बादल मौजूद हों। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों में कम से कम 50% नमी और 500 से 6000 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। दिल्ली की हाल की सूखी, पतली और धुंधली हवा में ये शर्तें पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी आसमान तैयार नहीं था। मशीनें तैयार थी, वैज्ञानिक तैयार थे, लेकिन प्रकृति ने अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों को धोकर नीचे गिरा देती है। अगर दिल्ली का AQI बहुत खराब यानी कि 300 से 400 के लेवल के बीच में है, तो एक अच्छी बारिश इसे मध्यम या संतोषजनक स्तर तक ला सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह राहत अस्थायी होती है। बारिश के रुकते ही प्रदूषक फिर से जमा होने लगते हैं। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने साफ कहा है कि क्लाउड सीडिंग को एक प्रयोगात्मक उपाय मानना चाहिए, स्थायी समाधान नहीं। भारत में ये तकनीकें नई नहीं हैं। 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने इस पर पहला प्रयोग किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सूखे से राहत के लिए इसका प्रयोग किया। CAIPEEX प्रोग्राम यानी कि क्लाउड
एरोसॉल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्लाउड सीडिंग से बारिश में 15 से 20% तक वृद्धि संभव होती है अगर मौसम अनुकूल हो तब। दुनिया में अमेरिका, चाइना, यूएई और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका प्रयोग किया है। चीन ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 से पहले आकाश साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया था। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में तो यह तकनीक नियमित तौर पर इस्तेमाल होती है। दिल्ली जैसी जगह पर क्लाउड सीडिंग कई चुनौतियों से घिरी है, जिसमें पहली है मौसम संबंधी सीमाएं। दिल्ली के सर्दियों के आसमान में लंबे नमी भरे बादल बहुत कम बनते हैं। दूसरी है अस्थायी प्रभाव। बारिश के बाद कुछ दिनों तक हवा साफ होती है, फिर से प्रदूषक वापस लौट आते हैं। तीसरी है वैज्ञानिक अनिश्चितता। यह तय करना कठिन है कि बारिश वास्तव में सीडिंग की वजह से हुई या प्राकृतिक रूप से। और चौथी है लागत और नीति। एक बार की सीडिंग में करोड़ों रुपए का खर्च आता है और इसके परिणाम हमेशा निश्चित नहीं होते। आपको पता है कि इसमें एयरक्राफ्ट का यूज़ होता है, ऐसे में लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से शायद ये बारिश समाधान न हो, पर ये उम्मीद ज़रूर है। क्लाउड सीडिंग एक प्रयोग है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका क्या असर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।